हाँ जी, आप सभी इस लाइव से जुड़ जाइए। सभी को जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा। बात कुछ ऐसी है कि आप सबको पता होगा कि 14 मई को यानी कि परसों हम आगरा में गए। कुछ लोगों को ये था कि बात क्या है, मैं आपको बता देता हूँ सारी बातें, और उसके बाद में हमारी अगली रणनीति क्या होगी, उसके बाद में हमारा डिसीजन क्या होगा, वो आप सब भी सुन लीजिए। मैं आप सबको बता देता हूँ कि 14 मई को हम आगरा में जाते हैं। आगरा में 4 से 5 कार्यक्रम लगे हुए थे जिसमें मुझे बुलाया गया था। हमारा आगरा के जिलाध्यक्ष हैं शिवम सिंह राठौड़ जी, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इन जगह पर कार्यक्रम है और आप सबने आना है। हम वहां पर गए। तो मैं वहां पर जब गया तो हमारे कुछ साथी हैं जो होटल में ही, मेरा जन्म दिवस था 15 मई का यानी कि कल का, तो परसों ही केक वेक लेकर के और खाने पीने का सामान लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद में वहां क्या होता है कि वो जब वहां बधाई देने आते हैं तो हम वहां से वो सारी चीजें ले करके, केक वेक कट करके, सारी जो भी होता है वो करके सारे उनका, और हम वहां से निकल जाते हैं। तो मुझे अपने जिलाध्यक्ष ने और भी कार्यकर्ताओं ने बताया कि सिकरारा गांव में जो कार्यक्रम है वहां पर 45 से 40-45 ट्रक जो है पीएससी वालों के आए हैं। पुलिस पीएससी के क्यों आए हैं? बोले कि जी वो वहां पर कार्यक्रम नहीं करने दे रहे। मैंने कहा क्यों नहीं करने दे रहे हैं? मैं कैसे? मैंने कहा वो तो जो कार्यक्रम करा रहे हैं या तो उनकी जिम्मेदारी बनती है या उन लोगों ने भाई अनुमति नहीं ली या क्या नहीं ली, मुझे नहीं पता। लेकिन रास्ते में एक जगह और स्वागत प्रोग्राम होता है, हम वहां से वापिस लौटते हैं। मैंने कहा कि भाई जब नहीं कार्यक्रम करने दे रहे या फिर अनुमति नहीं थी तो चलो वापिस, हम वापिस के लिए निकल जाते हैं। फिर मुझे अपने ही लोगों ने, अपने समर्थकों ने, अपने भाइयों ने मुझे बताया कि पास का एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम क्या था, नाफरी कुछ ऐसा गांव है ना, नेफ्री। उस गांव में महाराणा प्रताप जी का एक सिर्फ बोर्ड लगा था, एक बोर्ड लगा हुआ था, और वो बोर्ड लगा था, उस बोर्ड का अनावरण करना था। अनावरण का मतलब आप समझते, एक लोहे का जो बोर्ड होता है जिसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई थी और उसमें गांव का नाम लिखा हुआ था और उसके ऊपर से पर्दा एक जो होता है वो हटाना था। मुझे बताया कि वहां का कार्यक्रम तो रद्द हो गया क्योंकि वहां पर प्रशासन ने नहीं करने दिया, तो हम वहां चल पड़ते। मैंने कहा ठीक है भाई, वहां चल पड़ो। और वहां से हम फिर क्या है कि अपने अगली जगह जो होगी, मुझे राजस्थान जाना था, मैं राजस्थान के लिए निकल जाऊंगा। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो पहुंचते हुए को हमें मुश्किल से मुश्किल 2 या 3 मिनट होती है। इतनी ही देर में वहां पर प्रशासन आ जाता है। प्रशासन आ गया, सीओ साहब आ गए और भी अधिकारी आ गए, उनके आ गए, बात करने लगे। बात करते करते उन्होंने मुझे कहा कि इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं है और आप ऐसे रोड शो नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने कौन सा रोड शो कर लिया? बोले कि आप पैसे आ रहे। मैंने कहा तो ये तो हमारी खुद की अपनी गाड़ियां हैं भाई, आप बात सुने ध्यान से। मैं आपके भी आया हूँ या वहां पर गया हूँ, वहां वीडियो देखो आप भाई। 10-15 गाड़ियां तो हमारी अपनी गाड़ियां थी, ठीक है, और 5-7 फिर वहां के अपने कार्यकर्ताओं के, अध्यक्षों की और भी समर्थकों की, अपने भाइयों की, समाज के लोगों की और भी अन्य भाइयों की, सबकी गाड़ियां होती। तो 20-25 गाड़ियां थी। अब उसमें काफिला जब होता है, जब कोई भाई रोड शो किया हो, कोई हुड़दंग किया हो, कोई डीजे बजाया हो या कोई सनरूफों से निकला हो या कुछ खुली जीप में घूमा, वो होता है रोड शो। तो ये कौन सा रोड शो है? घर से